आइए भक्त रविदास जी की भक्ति और कर्म करने की साखी श्रवण करते हैं। भगत भगत जग बजिया चौं चकां दे विच चमरेटा, भाणा गंढे राह विच कूला धर्म डोई डोर समेटा। ज्यों कर मैले चीथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा, चौं वर्णा उपदेश दा ज्ञान ध्यान कर भगत सहेटा। नहावण आया संग मिल बनारस कर गंगा थेटा, कड कसीरा सौंपिया रविदासे गंगा दी भेटा। लगा पुरब अबीच दा डीठा चलित अचरज अमेटा, लाया कसीरा हथ कड़ सूत ईक ज्यों ताना पेटा। भगत जना हरि माँ प्यो बेटा। रविदास जी बाल अवस्था से गुजरकर किशोर अवस्था में पहुंचे तथा घर के कामों में हाथ बटाने लगे, पर अलग अलग तथा उपराम रहने लगे। उनके उपराम रहने के कारण घर के सदस्य भी परेशान रहते, पर कुछ कहने का साहस भी ना पड़े, क्योंकि उनके चेहरे का तेज ही कुछ ऐसा था। दूसरा, वह साधु संतों की संगत करते, रामानंद जी के डेरे बैठे रहते तथा राम नाम का सिमरन करते रहते। उनके ऐसा करने से परिवार वाले सोचने लग पड़े कि कहीं रविदास घर छोड़कर ही ना चला जाए। उन्होंने रविदास जी का विवाह कर दिया। घर में पत्नी आने पर भी रविदास के स्वभाव में परिवर्तन ना आया। वह अपने कार्य उसी प्रकार करते रहे। उनकी पत्नी अच्छे घर की बड़ी नेक थी। वह रविदास जी का आदर करती, हुक्म मानती तथा कार्य करती। इस तरह दिन व्यतीत होने लगे। भक्त जी सुबह उठकर स्नान करके प्रभु का चिंतन करते तथा हर समय प्रभु को ना भूलते, केवल राम नाम का सिमरन करते रहते। घर के काम पीछे पड़ने लगे, पर लोग देखने तथा सुनने वाले कहते भक्त हैं। पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करते रहे जो प्रभु से प्यार हो गया। सत्य बोलना तथा दान करने का स्वभाव बड़े लोगों जैसा बन गया। यदि कोई जूते मांगता तथा कहता कि पैसे नहीं हैं, तो उनको जूते मुफ्त ही भेंट कर देते। पर अज्ञानी पुरुष रविदास जी के माता पिता भीतरी भेद को ना समझे। वह सोचते कि रविदास जी लापरवाह है, उन्हें अपनी मेहनत की कमाई की कोई चिंता नहीं। वे संसारिक दृष्टि से अपने पुत्र रविदास को देखते थे। उनका देखना उनके लिए लाभदायक नहीं। इस तरह एक दिन रविदास जी के माता पिता क्रोधित हो गए तथा कहा, रविदास अपना घर अलग करो, अलग रसोई बनाकर अलग ही कार्य किया करो। अपने काम को चाहे उजाड़ो या रखो, पर हमें दुखी मत करो। हम यह सहन नहीं कर सकते हैं कि तुम अपनी सारी कमाई दान करते जाओ। अपनी पत्नी को लेकर अलग कुटिया बना लो। यह सुनकर भक्त रविदास जी ने कोई गुस्सा ना किया। उन्होंने बड़ी सहनशीलता से उत्तर दिया, पिताजी, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। राम स्वयं ही काम करता है। जैसे राम जी की इच्छा होगी, काम होते रहेंगे। चाहे रास्ते पर बिठा दीजिए या घर में जगह दे दीजिए। क्या पता किसी पूर्व जन्म के कारण फिर जन्म ले लिया है तथा आपका पुत्र कहलाया हूँ। आज से ही अलग हो जाते हैं, काम करके खाना है। उसी दिन रविदास जी लकड़ियां काट सरकंडा तथा नरकट लेकर आए और शाही मार्ग पर अपनी कुटिया बना ली। उनकी पत्नी बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने शीघ्र ही सिरकियां बांधी तथा मिट्टी ढालकर अच्छी तरह लीप पोंछ कर सुंदर कुटिया बना ली। एक तरफ चौतरा बनाकर रविदास जी का स्थान बना दिया। दूसरी तरफ खुला आंगन बनाया जिस पर अतिथि बैठ जाया करते थे। स्वयं उस देवी ने भीतर ही एक तरफ अपना स्थान बना लिया तथा जूतियां तैयार करके आने जाने वाले ग्राहकों की जूतियां गांठ कर वह अलग ही निर्वाह करने लगे। अगली साखी पंडितों की दुश्मनी जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।